नमस्ते, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। आज हम बात करने जा रहे हैं अमृत बूटी की। जी हाँ, अमृत बूटी, जिसे हम गिलोय के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसका नाम टाइनोस्पोरा होता है। इसे कुछ लोग गुडुचि या अमृत के नाम से भी पहचानते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में जो गिलोय का पौधा है वो पाया जाता है, लेकिन इसके उपयोग से पहले हमें यह ज़रूर जान लेना चाहिए कि कौन से प्रकार की गिलोय जो है वो हमारे लिए लाभप्रद होती है। जी हाँ, गिलोय जो होती है उसकी कई स्पीशीज़ होती हैं, कई वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें से 3 वैरायटीज़ प्रमुख होती हैं। इसमें पहली वैरायटी जो होती है वो होती है टाइनोस्पोरा क्रिस्पा। क्रिस्पा जो होती है उसकी पहचान ये होती है कि उसके जो तने होता है, उसका जो तना होता है, उसका जो स्टेम होता है, उसमें गांठें बहुत ज़्यादा होती हैं। गिलोय जितने भी प्रकार की हो, सबके पत्ते हार्ट शेप के होते हैं। तो क्रिस्पा को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इसके तने पर गांठें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा दूसरी वैरायटी होती है टाइनोस्पोरा साइनेंसिस। इसमें होता यह है कि इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और कमल के आकार के होते हैं। इससे इसे पहचाना जा सकता है। तीसरे प्रकार की जो गिलोय होती है उसका नाम होता है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं परफेक्ट हार्ट शेप के होते हैं, लेकिन इसके तने पर भी गांठें जो हैं वो बहुत कम होती है। तो जो सबसे अच्छी गिलोय होती है, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो हमारी पहली गिलोय होती है, जिसे हम टाइनोस्पोरा क्रिस्पा के नाम से जानते हैं और जिसके तनों पर ज़्यादा गठानें होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय जो है वो वात, पित्त और कफ सभी प्रकार के रोगों में समान रूप से असरकारी होती है। इसका टेस्ट जो है वो कसैला होता है, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है वो लघु और स्निग्ध होती है। इसलिए यह वात, पित्त और कफ तीनों रोगों में हमें फ़ायदा देता है। जो इसका रूखापन होता है, जो इसका तीखापन होता है, उसके कारण हमें वात और कफ में फ़ायदा होता है, क्योंकि उस समय इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन क्योंकि स्निग्ध भी होती है यह, तो उस समय हमें यह पित्त के रोगों में भी फ़ायदा पहुंचाती है। जिन लोगों में पेट की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, डाइजेशन ठीक नहीं होता, लीवर की समस्याएं रहती हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है या वर्म्स की शिकायत रहती है पेट में, उनके लिए गिलोय का सेवन जो है बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे आजकल फंगल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसके अलावा एक्जिमा, सोराइसिस, वायरल स्किन प्रॉब्लम्स, बैक्टीरियल स्किन प्रॉब्लम्स, इस सब में गिलोय का सेवन और उसे अफेक्टेड जगह पर, प्रभावित जगह पर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। इसके सेवन से हमारे जो ब्लड की इम्प्यूरिटीज़ हैं वो भी घटती हैं, जिसके कारण यह हार्मोनल बैलेंस को भी ठीक करती है। आर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया, हमारा जो लीवर का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर, वो हो गया, इस सब को यह ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा जो कफ प्रकृति के रोग होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जितनी होती हैं, जैसे जिसमें अस्थमा भी है, खांसी का आना भी है, लगातार सर्दी, खांसी, बुखार का रहना भी है, उन्हें भी गिलोय के सेवन से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। गिलोय सभी तरह के यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं उस पर भी बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों में शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के जिन मरीज़ों में बार बार गला सूखने की और बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी गिलोय के सेवन से काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का बुखार हो, जिसमें डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है या सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार हो सकता है, उसमें गिलोय का सेवन जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और गिलोय के इसी गुण के कारण इसे बुखार बूटी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो लीवर के पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनमें जॉन्डिस की समस्या ज़्यादा रहती है या फैटी लीवर रहता है या और लीवर संबंधित इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए भी गिलोय के रस के सेवन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने में आया है। तो जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी कि यह लीवर के रोगियों में लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करके फ़ायदा पहुंचाती है, उसी प्रकार जो कैंसर के रोगी होते हैं
उन्हें अगर व्हीट ग्रास के थोड़े से जूस के साथ गिलोय का भी जूस दिया जाए तो उनका कैंसर जो है वह धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है। जो आर्थराइटिस के रोगी हैं वे अगर गिलोय के रस को थोड़े से सौंठ के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो इससे उन्हें फ़ायदा होता है और उनके जोड़ों का दर्द और सूजन जो है उसमें कमी आती है। इसके साथ साथ गिलोय का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग उम्र घटाने के लिए, उम्र को थामने के लिए किया जाता है। इससे चेहरे की झुर्रियाँ कम होती हैं, हमारा वज़न घटता है और ओज हमारा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जो लोग बहुत दुबले पतले हों या कमज़ोर हों उन्हें गिलोय के सेवन में सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही जब हम गिलोय का सेवन कर रहे हों तो जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले लोग हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, बुखार, अस्थमा या ऐसी और कोई भी बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो उस समय गिलोय के सेवन से इम्यूनिटी का सिस्टम जो हमारा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इम्यूनिटी हमारा इम्प्रूव हो जाता है। उसके कारण हमारी क्रॉनिक डिजीज़ेस भी धीरे धीरे गिलोय के सेवन से कम होने लगती हैं। तो गिलोय के सेवन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसके लिए टाइनोस्पोरा क्रिस्पा के स्टेम के 2-3 टुकड़े आप लीजिए। इन टुकड़ों को आप गठाने ज़्यादा होने के कारण पहचान सकते हैं। उन्हें पानी में उबालिए जब तक कि पानी आधा न रह जाए और इसके बाद इसका सेवन आप सुबह सुबह कर सकते हैं। जिन लोगों को गिलोय का रस बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है वे शुद्ध शहद की कुछ मात्रा इसमें मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि गिलोय से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप कोई अन्य जानकारी गिलोय के बारे में या किसी अन्य चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को बड़ी संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।